विधायक विवेक वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो बीसलपुर विधानसभा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की, ये पहली विधानसभा है जहां पर सेतु निर्माण कार्य सबसे तेजी के साथ में और सबसे ज्यादा तादाद में हो रहा है। क्या कहेंगे विवेक वर्मा जी? धन्यवाद शाहरुख भाई कि आप जो बीसलपुर के गांव भौरुआ है, यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, मेरे नागरिक हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इन्होंने मेरा स्वागत समारोह यहाँ पर रखा है इस उपलक्ष्य में कि यहाँ पे भौरुआ कितनापुर के बीच जो एक 70 वर्षों से इनका सपना था वो हमने पूरा करने का इनका काम किया। इस सपने को हमारे जो पिताजी विधायक बने थे 2012-17 तब से वो सजोए हुए बैठे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की यहाँ पुल बन जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। हम विधायक बने 2022 में, तब हम इस पुल के पीछे लगे। शासन में मैंने पैरवी करी, गांव वालों सबको भरोसा था कि हम करा के लाएंगे। हम गांव में आते रहते ना होली दिवाली, अभी हम आए थे होली पे दीपावली पे, तब सारे लोग हमें घेर लिए थे कि पुल विधायक जी कराओ कराओ कराओ, घेरे थे ना सारे लोग। तो हमने ये पुल होगा, परेशान ना होइए। ये पुल तो मार्च में ही हो जाता, लेकिन वो शासन में क्या होता, एस्टीमेट जो था रिवाइज मांगा उनने, तो रिवाइज करने जब तक डेट निकल गई, वित्तीय साल निकल गया, तभी इस वित्तीय साल में आ गया। अब पुल जाके स्वीकृत हुआ। पुल स्वीकृत होने से इस गांव का विकास होगा। दोहापा जैसे गांव हैं, भौरुआ है, इधर कितनापुर है, महादेवा है, मीरपुर, छोला सबल है, इन सारे गांव का विकास होगा। और इन लोगों के लिए पहले जो बीसलपुर से भौरुआ आने में 15 किलोमीटर दूरी पड़ती थी, अब वो दूरी 4-5 किलोमीटर रह गए, यानी 10 किलोमीटर की दूरी कम हो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब पहले बरसात में यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था बीसलपुर ले जाते थे, बड़ा बाढ़ आ जाती थी ना, बाढ़ पर ग्रस्त क्षेत्र है तो निकल नहीं पाते थे। अब मान लो कोई बीमार होगा, अपनी इन्हें फसलें मंडी ले जानी है तो 5 मिनट में बीसलपुर पहुँच जाएँ। किसी घर मेहमान आया, कोई चीज़ ज़रूरत है तो अब मीरपुर नहीं जाएंगे, ना कि चुर्रा जाएंगे, सीधे बीसलपुर 2 मिनट 5 मिनट बीसलपुर जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इन लोगों का विकास होगा, इन लोगों का विकास होगा, इनके गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो मेरी विधानसभा का विकास होगा, और विधानसभा विकास तो जिले का, प्रदेश का और देश का। जैसे कि हमारे मोदी जी का सपना है कि अपना देश विकसित भारत देश बने। जैसे कि हमारे मोदी जी पहले बार जब प्रधानमंत्री बने तो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, दोबारा बने तो 5वें पे, और तिबारा बने तो उनका सपना है कि हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का। ऐसे ही अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ना, हाँ, देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। यानी कि हम इसके लिए अपने देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे कहने पर ये पुल स्वीकृत करने का काम किया और गांव के लोगों को खुशियाँ बांटने का काम किया। जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर विधायक विवेक वर्मा जी ने पुल को लेकर यहाँ पर किस तरीके की उपलब्धियाँ यहाँ पर लोगों को हासिल होने वाली हैं उसके विषय में बताया। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक है इकट्ठा, विधायक जी के स्वागत के लिए ये लोग आए हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इनका गांव है भौरुआ, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा के छोर पर माना जाता था, लेकिन अब ये पुल का निर्माण होने के बाद अब ये गांव सिर्फ विधानसभा, अगर नगर की बात की जाए बीसलपुर नगर की, तो महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा। अगर अब इन्हें चाय पीने की भी ज़रूरत पेश आएगी तो ये अपने घरों पर नहीं बल्कि बीसलपुर जाके चाय पिया करेंगे। अगर इन्हें नाश्ता करना है तो ये बीसलपुर जाके किया करेंगे। अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक विवेक वर्मा जी की इस कड़े अहम फैसले को लेकर और उन्होंने जो कड़ी मशक्क़तें की हैं इस पुल को बनाने को लेकर, तो इस उपलब्धि को ये यहाँ के लोग किस नज़रिए से देखते हैं, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, ये जो पुल स्वीकृत हुआ है, पुल बनने वाला है, इसकी उपलब्धि आप किस नज़रिए से देखते हैं? बढ़िया है, बढ़िया बात है, सब लोग खुशी हैं। पुल बन रहा है हमारे गांव में। विधायक जी काम से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है, पूरा गांव खुश मेरा। व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा इस पुल के बनने से? बढ़िया, पूरा गांव को तेज। अगर दूरी की बात की जाए बीसलपुर और अब भौरुआ की, तो भौरुआ और बीसलपुर के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? 10 किलोमीटर दूरी कम हो गई। हम लोगों को 10 किलोमीटर फेर होकर जाना होता था बीसलपुर, अब हम मात्र 3-4 किलोमीटर रह गया हमारा।
हम लोग जो है विधायक जी का इतना सम्मान करते हैं कि जब तक विधायक जी इलेक्शन लड़ेंगे तब तक हम लोग 100% वोट माननीय विवेक वर्मा जी को ही डालेंगे, इनको ही विधायक बनाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो विधायक जी के इस काम से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम नहीं खुश हैं, हमारे पूरे क्षेत्र खुश है, हमारा इतना खुश है कि अब की बार हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे कि हमारी जो बक्सियां आएंगी चुनाव वाली, हमारी उसमें माननीय विवेक वर्मा जी के ही वोट पड़ेंगे और दूसरे किसी के नहीं पड़ेंगे। ये भी हम एक इतिहास रचेंगे। हम लोग इतना खुश हैं, हम माननीय विधायक जी से बहुत खुश हैं, हम हमारी पब्लिक सब यहाँ की पड़ोस की सब। विधायक जी ने जो ये अहम फैसला लिया है और जो इतनी कड़ी मशक्क़तों के बाद में आपके गांव में पुल बनने वाला है, आपके गांव की दूरी नगर की दूरी से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गई है, इस उपलब्धि को, विधायक जी की उपलब्धि को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार काम हुआ है। 100% समस्याएं थीं और एक पुल का निर्माण होने से 0% रह गई हैं। हम अगर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं विधायक जी का, जो ये काम हमारी पीढ़ियों में, हम मतलब आज के हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे कि ये रोड चलता था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि यहाँ रोड चलता था। नदी के में जब सैलाब आता था तो शादियाँ नहीं हो पाती थीं, मरीज़ फंस जाते थे, तमाम समस्याएं थीं, विश्वास नहीं हो रहा था कि पुल का स्वीकृत हो गई है। कई बार रिजेक्ट हुआ, कि कई बार बना, कई बार रिजेक्ट हुआ, तो उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और को इतने जितनी बार धन्यवाद विधायक जी का दे उतना हमारे लिए कम है। पिछले 75 सालों से अगर देखा जाए तो यहाँ के गांव जो हैं भौरुआ और राजूपुर कुंडली, ये गांव एक अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे पुल के निर्माण ना होने की वजह से, क्योंकि लंबा रास्ता था और रास्ता भी कोई खास नहीं था। अगर देखा जाए तो आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में विधायक विवेक वर्मा जी ने जो 4 सालों में, जो 75 सालों में काम नहीं हुआ था, उन्होंने 4 सालों में कर दिखाया है। लखनऊ के चक्कर काट काट के इस उपलब्धि को किस नज़रिए से देखेंगे? सर बहुत शानदार तरीके से है, और मैं आपको क्या बताऊं, विधायक जी के लिए क्या कहेंगे? विधायक जी के लिए एक मतलब शब्द नहीं मेरे पास हैं कि मतलब कितने नेता आए, कितने इलेक्शन हुए, कितने लोगों ने वादे किए, कितने लोगों ने वादे तोड़े और क्या क्या हुआ, कितनी सरकारें बदली, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के मुखिया योगी जी और हमारे शानदार विधायक के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूँगा। बहुत शानदार उपलब्धि हुई हमारे। आगे आ जाइए, अच्छा आगे आ जाइए। विधायक जी का किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? बहुत बढ़िया तरीका धन्यवाद करें। अच्छा काम किया विधायक जी ने? विधायक जी ने ऐसा काम किया ऐसे कि उत्तर प्रदेश में किसी ने किया ही नहीं हमारे गांव में। अच्छा हाँ, विधायक जी से खुश हैं? विधायक जी क्या खुशना है और क्या बात, विधायक जी की वोट देखो एक पड़ेगा की भौरुआ में। अच्छा वोट भी पड़ेंगे इस बार? वोट भी पड़ेंगे और हर बार पड़े, अब तो जिनको कोई हराने वालों पैदा ही ना है। अच्छा हाँ। पूरी बहुमत के साथ? पूरी बहुमत के साथ। विधायक जी ने जिस तरीके से कड़ी मशक्कत मेहनत करने के बाद में ये पुल स्वीकृत कराया है, इस उपलब्धि को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं अपने विधायक विवेक वर्मा जी का सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने मशक्कत प्रयास से, अथक प्रयास से जो भौरुआ और कितनापुर वाला पुल जो है पास कराया है, जिसके लिए मैं इनका जीवन भर आभारी रहूंगा। और भौरुआ के जनप्रतिनिधियों द्वारा जितना भी कार्य कराया गया है मैं उनका भी ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए। और मैं विधायक जी से कहूँगा आप हमारे गाँव का हमेशा अपना भला मतलब कृपा बनाए रखें और हमेशा हमारे गांव में आते रहिए और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उनके दुख दूर करते रहिए। तो विधायक जी के काम से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। पूरे ग्रामीण खुश हैं? पूरा ग्रामीण खुश है और मुझे लग रहा है ग्रामीण के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि बीसापुर का जो भौरुआ कितनापुर का जो मार्ग बनाया गया है, जिससे आने वाले जो गोला का रोड है ना, गोला का लिंक रोड, वो यहीं से निकल के जाएगा आगे थोड़े दिनों बाद। देखिए अब जिससे लोग जो है विधायक विवेक वर्मा जी को ही जानेंगे, इनके अथक प्रयासों से ही ये रास्ता क्लियर हुआ है। पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो महज 4 सालों में विधायक विवेक वर्मा जी ने कर दिखाया। यहाँ के लोगों के लिए कितनापुर भौरुआ पुल जो स्वीकृत हुआ है, विधायक विवेक वर्मा जी का एक अथक प्रयासों का नतीजा है। इस प्रयास को लेकर और वर्मा जी के इस कदम को लेकर आप किस तरीके से खुश हैं और किस तरीके की उपलब्धि आप देखते हैं? बहुत खुश हैं और इनका बार बार धन्यवाद करते हैं हम। इन्होंने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग बाहर से आते थे तो हम रिछोला उतरते या चुर्रा उतरते थे। आज हम अपने घर में उतरने की स्थिति में आ चुके हैं और हमें शहर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी सवारी हमारे घर से मिल जाएगी। जो हम बाहर से आते थे हमें बहुत परेशानियाँ होती थी। आज इतना खुश हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, इंतज़ार करते करते दुनिया से चले गए और उन्हें इस भरोसे पे पूरी ज़िंदगी गंवा दी, मगर ऐसा हुआ नहीं, मगर हो गया। हमारे विधायक जी के धन्यवाद है।
जो हो गया काम। विधायक जी के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं, पब्लिक पूरी खुश है, पूरी जनता खुश है? हाँ, पूरी जनता खुश है। लोग मजाक बनाते थे तुम्हारे गांव प्लास्टिक का पुल बनेगा, अब हम उनसे कहते देख लो हमारे यहाँ लोहे का पुल बन रहा है। कहते हैं लोग, कहते थे हमें मजाक में कहते थे, जैसे हम बाहर जाते हैं लोग कहते थे तुम्हारे गाँव में तो प्लास्टिक का पुल बनेगा, हमने लोहे का पुल बनेगा, प्लास्टिक का नहीं बनता है पुल, ये लोग कहते थे। तो वर्मा जी ने जो 4 सालों में काम कर दिखाया है, आगे आइए, वर्मा जी ने जो 4 सालों में काम कर दिखाया है, पिछले 75 सालों में वो काम नहीं हुआ था। आपके गांव के लिए लोग कहते थे कि वो तो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वर्मा जी जो हैं 4 सालों में आपके लिए पुल के रूप में एक रोशनी लेकर आए हैं। इस रोशनी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, हम नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र राजूपुर कुंडरी है, अभयपुर है, भगवंतपुर है, चौंसर है, हरदोपट्टी है, राजूपुर कुंडरी ही नहीं, जबकि ये हमारा पूरा क्षेत्र माननीय विधायक जी से बहुत अति प्रसन्न और खुश है। ठीक है, जो आज तक सपा बसपा जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी हमारे गांव की तरफ नहीं देखा, ना ही हमारा कोई रास्ता बनवाया। जब से हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, इन्होंने इतने काम कराए हैं, इतने काम कराए हैं, आज तक कोई भी विधायक बना उसने हमारे क्षेत्र में इतना काम कराया ही नहीं। ठीक है, बहुत हमारे यहाँ की जनता जो है माननीय विधायक जी से बहुत बहुत प्रसन्न है और बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम करती है। वीरपाल जी, एक ज़माना आपने देखा है भौरुआ में, एक ज़माना आपने यहाँ पर काट लिया है। जो पिछले 75 सालों में काम नहीं हुआ था, वो महज 4 सालों में विधायक विवेक वर्मा जी ने करके दिखाया है। यहाँ पर पुल स्वीकृत हो गया है, 3 किलोमीटर की दूरी रह गई है बीसलपुर से आपके गाँव की। देखते हैं, हम इस रोशनी को बहुत बढ़िया नज़रिए से देख रहे हैं, और जो अब से बहुत समय पहले प्रयास किया था इन्होंने, और आज हमारा सपना स्वीकार हुआ है, साकार हुआ है। तो विधायक जी से खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। तो सारे लोग खुश हैं या खाली सिर्फ आप खुश हैं? बल्कि हमारे यहाँ के दोनों गांव बहुत अत्यंत खुश हैं। अत्यंत खुश हैं जी। आपका नाम? ताहिर अंसारी। ताहिर अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? महादेवा के। अरे महादेवा के रहने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पुल बनने वाला है कितनापुर भौरुआ के बीच में, तो इस पुल की उपलब्धि को आपके गांव के लोग और आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये पुल बनने से चारों तरफ जितने भी चारों बस्ती के गांव हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, और विधायक जी को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं पुल बनने के लिए और बनवाने के लिए। विधायक जी की उपलब्धि ये 4 सालों में जो उन्होंने काम कर दिखाए हैं, अगर देखा जाए तो विधानसभा बीसलपुर जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सेतु वाला जो है विधानसभा बन चुकी है। तो इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं विधायक विवेक वर्मा जी की? वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश में जो भी बीजेपी की सरकार है उसने ज़बरदस्त रोड सड़कों जो निर्माण किया है वो ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, मगर इस क्षेत्र में वर्मा जी ने जो पुल बनवा के काम किया है ये बहुत ही बेहतर काम है। बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। वर्मा जी ने अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। हम लोग आशा लगाए रही सही बात को। आपकी लगभग उम्र कितनी होगी? हमारी होगी करीब 75-76 साल। 75-76 साल। तो पिछले 75 सालों में आपने देखा है कि 75 सालों में जो प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने जो काम नहीं किया, महज 4 सालों की मेहनत मशक्कत के अंदर वर्मा जी ने वो काम कर दिखाया है। आपके लोगों के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए जो कड़ा फैसला लिया है और कड़े कदम उठाकर यहाँ पर जो सेतु निर्माण को स्वीकृत कराया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरीके की उपलब्धियाँ रहेंगी? बहुत बढ़िया रहेंगी। हमारे गांव तरक्की पकड़ेगी ज़्यादा। और आपके गांव में कोई दुकानें हैं? कोई दुकानें नहीं। सड़क बनने के बाद में अब दुकानें वगैरह और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा? खूब बढ़िया मिलेगा। मिलेगा। चलिए, यहाँ पर और भी हमारे साथ नौजवान लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। नई जनरेशन है, ये लोग विधायक जी के इस कार्य को किस नज़रिए से देखते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाइए जी, आप अपना नाम बता दीजिए। अमित कुमार मिंटू। अमित कुमार जी, ये बताइए, बीसलपुर की पहले दूरी जो थी 10 किलोमीटर ज़्यादा थी यहाँ से, अब महज 3 किलोमीटर रह गई है, तो इस उपलब्धि को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, बहुत खुश हैं माननीय विधायक जी से। पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेके और बंडा क्षेत्र तक सभी को सहूलियत है। हमारे क्षेत्र, हमारे गांव के तो लोग, ग्राम पंचायत के सभी लोग खुश हैं, और आने वाले समय में जो भी हम लोगों को सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक जी के लिए है। 100% है, कोई अन्य पार्टी कोई काम नहीं है यहाँ पे। आपकी जनरेशन के लोग जो हैं, आपके यार दोस्त जो हैं और जो आपकी जनरेशन के लोग हैं, वो विधायक जी के इस कार्य को, इस कदम को, इस कड़े फैसले को, बल्कि कहा जाए तो कड़ी मशक्क़तों के बाद में जो इन्होंने उपलब्धि आप लोगों के लिए हासिल की है, तो आपकी जनरेशन इसे किस नज़रिए से देख रही है? जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है।
और सब लोग हम बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं माननीय विधायक जी को। और इस समय इस सरकार में रोजगार भी मिल रहे हैं, सब काम सही है। अच्छा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा पुल बनने से। हाँ, हर रोजगार मिलेगा, विकास के सभी रास्ते खुलेंगे, मतलब दुकानें भी लगेंगी यहाँ पे, और भी जाने आने में भी सुविधा है, हर प्रकार की सुविधा है। अभी तक तो ये लोगों कई नेता आए गए, उन्होंने सपना दिखाया था, उस सपना को साकार माननीय विधायक विवेक वर्मा जी ने पूरा किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने विधायक जी की उपलब्धियों को बताया, और हम लोगों ने जाना कि बीसलपुर और भौरुआ के बीच जो दूरी है वो महज 3 किलोमीटर रह गई है। बल्कि भौरुआ को ये उपलब्धि हासिल नहीं, बल्कि यहाँ के जितने भी गांव हैं, भौरुआ है और राजूपुर कुंडरी है, मीरपुर बहानपुर है, चौसर हरदोपट्टी अभयपुर है, भगवंतपुर है, तमाम कई दर्जन गांव को यहाँ पर लाभ पहुंचा है। बीसलपुर की दूरी महज 3 किलोमीटर रह जाने से व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। हर तरीके से विधायक विवेक वर्मा जी की यहाँ पर सराहना की जा रही है। उनकी उपलब्धि को 4 साल में जो उन्होंने मेहनत की है और पुल को स्वीकृत कराया है, इस उपलब्धि को लोग बड़ी प्रशंसा के साथ में देख रहे हैं। देखते रहिएगा हमारे चैनल को यूपी समाचार। मोहम्मद शाहरुख के साथ यूपी समाचार, पीलीभीत। जय हिंद, जय